बार काउंसिल के इलेक्शन में जिस तरीके के उत्सव के रूप में जो माहौल है वो तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से एक उत्सव के रूप में लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं और ठीक उसी तरीके से जैसे आम चुनाव होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है किस मामले में। और ये जो इलेक्शन है उसमें टोटल कुल कितने सदस्यों के लिए हो रहा है? कुल 25 मेंबर चुने जाते हैं बार काउंसिल के, जिसमें से 125 प्रत्याशी हैं, 156 प्रत्याशी हैं। अब बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो रहा है। बार काउंसिल ये अधिवक्ताओं का एक संस्था है जो हर तरह के नियम कानून बनाता है और अधिवक्ताओं का समझिए गार्जियन है, ठीक है। और ढंग से संपन्न हो रहा है। अब बुद्धिजीवियों का चुनाव है, बाकी क्या कहें, बहुत शांति ढंग से संपन्न हो रहा है। कुछ लोगों से और जानते हैं कैसा रोमांच, कितना उत्साह लग रहा है? बहुत अच्छा उत्साह लग रहा है। बार काउंसिल का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और 2-4-10 मिनट बाकी हैं होने में। अच्छा, हो ही जाएगा। कब तक परिणाम आ जाने की संभावना है? काउंटिंग शुरू होगा। काउंटिंग जब खत्म होगी तो तब शायद इसमें वक्त लगता है ना? हाँ, इसमें वक्त लगता है और 5 प्रेफरेंस तक काउंट होते हैं। वैसे 25 प्रेफरेंस देना रहता है एक अधिवक्ता को। और बहुत ही शांतिपूर्ण से, बहुत ही उत्साह के माहौल में चुनाव हो रहा। पूरे बिहार के कोने कोने से अधिवक्ता सब आए हुए हैं। बहुत सुगम और सौंदर्यपूर्ण माहौल में वोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे सीनियर लोग हैं और कुछ महिलाएं काफ़ी एक्टिव है अधिवक्ताओं में। ये बताइए कि कितना उत्साह लग रहा है? क्या बहुत उत्साह है सर, हम लोग तो बहुत बढ़िया से हमें वोट किए हैं, है ना। आई होप सब कुछ का अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है ना। बढ़िया, जो भी हो, लेकिन हाँ, परिणाम उत्साह तो है। अच्छे लोग आएंगे। उम्मीद है कि अच्छे काम भी करेंगे, है ना। बस यही हम लोग। वोटर भी अच्छा खासा भाग ले रहे हैं। महिला वोटर भी बहुत ही उत्साहपूर्वक अच्छे खासे संख्या में भाग ले रहे हैं। महिला वोटर भी है इस बार। बार काउंसिल को अगर हमारे नए दर्शक देख रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि बार काउंसिल क्या है और इसका महत्व क्या है। मतलब चूँकि अच्छे वकील लोग यहाँ चुनकर आते हैं और वो लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो वो उनके पक्ष से वोटिंग करेंगे। जो काम जनता के लिए सही हो उसको करेंगे। बार काउंसिल उन पर ध्यान देगी और जो बार काउंसिल नहीं करे पब्लिक के लिए वो उस पर ध्यान देगी। वोटिंग अच्छा हो रहा है इस बार। युवा वोटर बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं इस बार। खास करके जो 2023 के एनरोलमेंट वाले हैं वो सभी वोटर हैं युवा। तो युवा को पहला मौका मिला है, खास करके नए अधिवक्ताओं को, और उनका जोश और जुनून देखने को लग रहा है। पुराने सभी अधिवक्ता भी, हाँ, कुछ लोगों का नाम नहीं है पुराने लोगों का, तो उनमें थोड़ा मायूसी है बशर्ते, हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा है। ये इलेक्शन 3 सालों के बाद होता है और अभी कोरोना था तो लेट हो रहा। बार काउंसिल एक ऑटोनमस बॉडी है, वो अपने हिसाब से अपने नियम के अंतर्गत चुनाव कराती है। युवा, महिला, इस सब का उत्साह बहुत चरम पे है। कोरोना के बाद जो तस्वीरें हैं वो उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। और 3 साल के बाद जिस तरीके से इलेक्शन में जो मेंबर चुने जाते हैं वो उनके हक और हुकूक की बात करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ जो उत्साह है वो चरम पर है। आज बस चंद मिनट बाकी है और जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद काउंटिंग होगी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, मैं कैंडिडेट हूँ, सीरियल नंबर 121 है। बार काउंसिल कंडक्ट जब कराती है इलेक्शन तो सारे नियमों का पालन नहीं करती है। पहली बार हिंदुस्तान के हिस्ट्री में देख रहे हैं कि वोट देने के बाद मतदाता अपना बैलेट झोला में रख रहे हैं। जो मात्र 250-300 रुपये का एक पेटी आता है, जो बार काउंसिल 34,500 लेकर के नहीं खरीद सकती है नॉमिनेशन में। अनफॉर्चुनेट है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है और पूरे बिहार के पैमाने पर हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ मिसमैनेजमेंट है, जिसके उत्तरदायी स्पेशली चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ स्टेट, आरओ और एआरओ, ऑब्जर्वर, ये सारे हैं।
इनको अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने नहीं आता है तो ये जिम्मेदारी इन्हें नहीं लेनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी इन्होंने लिया है तो इनको ढंग से इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए, न कि झोला में बैलेट रखना चाहिए, जिसको इतना मेहनत से हम लोगों ने सींचा। अब तक के सारा मोटिवेशन के बाद पोलिंग हो रहा है और वोटर्स के बैलेट का कोई ठिकाना नहीं है। अनफॉर्चुनेट है ऐसा कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, इसको सुधार होना चाहिए आगे से। अभी भी कहेंगे कि मिसमैनेजमेंट को सुधारा जाए और सारे बैलेट्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए। बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट है, लेकिन उत्साह है चरम पर। ऐसा अमूमन होता है चुनाव में कि जो मतदाता होते हैं और उनके बीच कुछ नाराज़गी हो सकती है। बहरहाल इंतज़ार करना होगा बार काउंसिल के काउंटिंग का, और इसमें वक्त लगेगा। इलेक्शन पूरा हो चुका है करीब करीब, और जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के बाद जो तस्वीरें होगी वो कहीं ना कहीं बार काउंसिल के एक नए रूप में होगी। सहयोगी शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।